वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। अच्छा, उससे पहले उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक मैंने जो पढ़ाया है आप अच्छे से सीख रहे होंगे, उन चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे, चीज़ों को बना रहे होंगे, और कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में ये 9 लेक्चर है और इस बार का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम में वो सिंप्लीफिकेशन का है। इससे पहले एक वीडियो मैंने सिंप्लीफिकेशन के बारे में डाला है जिसमें मैंने केवल और केवल बेसिक रूल, जो बेसिक रूल्स होते हैं सिंप्लीफिकेशन को करने के या जो बेसिक सिंबल्स होते हैं मैंने उनको समझाया है आप लोगों को। प्लस माइनस, माइनस प्लस, या फिर कैसे प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस करते हैं, प्लस इंटू प्लस करते हैं। ये सारी चीजें मैंने बेसिक चीजें आप लोगों को बताई है। आज मैं कुछ चीज से थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ ताकि आप चीजों को और अच्छे तरीके से समझ पाए। जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा है, ये नंबर सिस्टम है और ये नंबर सिस्टम का सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है कि अगर इसको मैं एक महीने में पढ़ाऊंगा तब भी ये कम पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कम से कम 15 से 20 दिन तक मैं इसकी क्लास लूं ताकि आपके सिंप्लीफिकेशन का हर एक डाउट, हर एक चीज आप लोगों को क्लियर हो। अगर आप बिगनर भी हैं तो आप चीजों को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, इस चीज को देखते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो आप लोगों को बताया था चार चीजें। वो चार चीजें क्या थी कि अगर हम किसी माइनस इंटू माइनस करते हैं तो वो क्या होता है, प्लस होता है, और अगर प्लस इंटू प्लस करते हैं तो वो भी प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस करते हैं तो वो माइनस होता है, या फिर प्लस इंटू माइनस करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। और मैंने याद रखने के लिए मैंने क्या कहा था कि अगर दो सेम सिंबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस होता है, और दो सेम सिंबल अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस होता है। मैंने जैसे कि माइनस माइनस सेम था तो प्लस हो गया, ये प्लस प्लस सेम है तो प्लस हो गया। लेकिन जैसे ही दो अलग साइन, जैसे माइनस और प्लस, जैसे जो अपोजिट साइन कह सकते हैं, उल्टा प्लस माइनस, आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका साइन माइनस का होता है, और जो प्लस होता है उसका प्लस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है। यानी सिंपल बेसिक तरीका मैंने क्या कहा था कि अगर दो सेम साइन है तो मल्टीप्लाई प्लस, और अगर दो डिफरेंट साइन है तो माइनस। आई होप इन चीजों को आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं पूरे विषय से। जैसे मैंने कल कुछ दिन इससे पहले वाला एक्सरसाइज मैंने बताया है, जैसे आप -5 और -5 को ऐड कर रहे हैं तो आंसर आपका क्या हो जाएगा। मैंने आपको कहा था, बताया था क्या होता है कि आप इस माइनस को भूल जाएं, सिंपली इस माइनस को भूल जाएं और इसका आंसर क्या लेते हैं, 10। आप इन 10 इस नंबर को ऐड कर दें 5 5 8, और जो माइनस का साइन है माइनस का साइन। इसी तरह आप करते आगे -6 -6 -7 -8। आप जब देख रहे हैं आप कि सारा का सारा साइन माइनस है, आप यहां भी माइनस देख सकते हैं, यहां भी माइनस देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं। तो अगर आप सोच के देखो कि अगर ये माइनस नहीं होता तो प्लस होता, तो हम लोग ऐड कर रहे होते हैं, तो इसको एज अ ट्रीट कीजिए कि ये प्लस सिंबल है और इसको ऐड कीजिए। 6 8 7 15 15 और 6 21 21 और 6 होता है आपका 27 27 आपने लिख दिया, और जो माइनस है उसका साइन आप माइनस का लगा दें। एक और तरीका क्या है कि आप सभी से माइनस को क्या करें, बाहर रख लें, माइनस बाहर आ गया और इसको ब्रैकेट के अंदर डालें। तो जैसे ही ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो 6 ये माइनस हो जाएगा प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, और आपका वैल्यू वही आएगा 8 से 15 15 और 6 21 21 और 6 27, और लास्ट में जो शुरुआत में जो माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस का साइन भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये मैंने क्या किया है अभी मैं इसके बारे में आगे आपको बता दूं। अभी आप केवल बस इस चीज पे फोकस कीजिए कि अगर सब में माइनस है तो आप डायरेक्ट उसको माइनस को बाहर निकाल सकते हैं और इसके बाद आप माइनस के जगह पे प्लस लिख सकते हैं। मेरी एक बात मैं बोल रहा हूं, उसको कोड करके कहीं पर चाहे तो आप लिख सकते हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई साइन माइनस में है, ब्रैकेट के अंदर अगर कोई साइन माइनस में है तो अगर जैसे सॉरी मैं गलत बोल दिया, अगर कोई साइन माइनस में है सारा का सारा और मैं उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं तो सारा का सारा माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर में प्लस का साइन आ जाएगा। और जब आप इसको अभी जो मैंने ये रूल पढ़ाया था माइनस इंटू माइनस प्लस वाला ये जो रूल पढ़ाया था वो इसमें काम करेगा। कैसे काम करेगा, माइनस तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू माइनस इंटू प्लस -6 माइनस प्लस -6 माइनस प्लस -7 माइनस प्लस -8 और ऊपर टू -20
फिलहाल अभी ये चीज आप समझ कि अपने ब्रैकेट को पढ़ा नहीं है, ब्रैकेट में पढ़ाऊंगा आगे चलकर, अभी आपको पढ़ाने वाला हूं मैं ब्रैकेट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। फिर अब मैंने क्या किया कि अगर जैसा अब ऐसे लिख रहा हूं, ये हो गया 15 -3 + 8 -3 + 6, ऐसे मैं लिख रहा हूं -3। तो क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को कोई रूल रेगुलेशन के बारे में नहीं पढ़ाया, अभी जस्ट मैं इसके बाद आपको स्टार्ट करूंगा। मतलब सिंपलीफिकेशन का बेसिक फंडा होता है बॉड मास का रूल, बॉड मास का रूल, ठीक है। हम लोग बच्चे थे तो हम लोग उसको बदमाश बोलते थे, बदमाश का रूल। तो बदमाश क्या होता है, बॉड मास क्या कि आप जब सिंपलीफिकेशन करेंगे तो एक जैसे मैं कहीं पे जाता हूं, कहीं पे वे होता है कि हम लोग को बायां साइड चलना है, दायां साइड चलना है, कहां टर्न करना है, कहां लेफ्ट लेना है। तो इसी तरह जब आप सिंपलीफिकेशन करते हैं तो ये जो रूल मैंने लिखा है बॉड मास का रूल, ये बॉड मास का रूल आपको फॉलो करना होता है। अगर आप बॉड मास का रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सिंपलीफिकेशन में भी किसी भी चीज में आंसर आ सकता है, किसी क्वेश्चन में आंसर आ सकता है, लेकिन ऑल ओवर जब आप सॉल्व करेंगे तो वो गलत ही आएगा, आंसर सही नहीं आएगा। तो हम लोग इस रूल के बेसिक रूल पे हम लोग चल रहे हैं। आज मैं इसको पूरा का पूरा अलग भी बताऊंगा सारी चीजों को, जैसे आप इसको इस चीज को देखिए, इसको फिलहाल बताते हैं। तो आप क्योंकि माइनस प्लस है तो आप सिंपली कर सकते हैं, जैसे मैं करके दिखाता हूं। 15 आप देखो पहले माइनस आया है, माइनस को सब्ट्रैक्ट करो, 15 और 3 15 में से 3 गया कितना बचा 12 प्लस 8 में से 3 गया कितना बचा 5, 6 में से 3 गया कितना बचा 3, 12 5 17 3 20, ये हुआ आंसर। लेकिन आप तो आपने क्योंकि प्लस माइनस था आपको पता था, आपने बना दिया। लेकिन अगर आप इसको जब रूल वाइज देखेंगे तो ये मे भी गलत हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है? तो इसीलिए मैंने कहा रूल आपको लेके चलेगा। तो जितने भी प्लस वाले से, इसलिए मैं शुरू से ही काम कर रहा हूं, जितने भी प्लस वाले हैं सबको एक साइड करो। जैसे देखो ये 15 है, आपको मैंने कहा था कि अगर शुरुआत में कुछ भी नहीं है तो वो प्लस साइन होता है, ये मैंने पहले ही बता रखा है। तो ये अगर आप यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं तो 15, फिर कौन है +8, फिर कौन है +6, ठीक है। उसके बाद क्या है -3 और -3। दो रूल यहां से दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 15 6 21 21 और 8 29, ठीक है। और फिर मैंने जो शुरुआत में बताया, क्या बताया कि अगर इसके पहले माइनस, इसके भी पहले माइनस, इसके भी पहले माइनस, तो सबको ऐड कर दो। तो 3 3 6 और 3 9, 9 और एक सिंगल लगा दिए -9, ये हो गया 20। आप यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। ये प्लस माइनस रहेगा तो ये आंसर आपका हमेशा आएगा। लेकिन जैसे ही अगर आपने इसमें मल्टीप्लिकेशन आया, डिवीजन आया, तो आप इन चीजों में अगर आप रूल नहीं लगाएंगे, रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो फिर आपका ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अगर बात नहीं समझ में आई फिर से रिवाइंड करके पीछे आइए, वीडियो को पॉज कीजिए, चीजों को समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। मैं जो भी बोल रहा हूं उस चीजों को समझने का कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उसको फिर से ठीक कर पाऊं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आप लोगों को, आप घर में इसको जब आप पढ़ रहे हैं, आप वीडियो जब भी देखें, आज देखें, 1 साल के बाद देखें, 2 साल के बाद देखें, तो आप चीजों को समझ पाए। जैसे देखो मैं लिख रहा हूं 5 + 8 - 3 + 2 - 6 9 - 3। आपने क्या करना है सबसे पहले जितने भी प्लस वाले चीजें हैं सबको एक साइड करो। एक साइड करो बाद ये 5 तो 5 है, +8 है, उसके बाद ये +2 है, उसके बाद ये +9 है, सबको एक साइड कर दिया। उसके बाद क्या करना है, ये -3 तो ये -3 हो गया, ये -6 हो गया, ये -8 हो गया। जैसे मैंने कहा सारे एक साइन वालों को एक साथ, फिर एक साइन वालों को एक साथ। आप देखोगे -3 -6 -8 +5 +8 +2 +9 ऐड कर दो, 8 और 10 19 19 और 5 कितना होगा 24 होगा, तो ये 24 हमने लिख दिया। उसके बाद अभी मैंने आपको पहले ही बताया क्या कि -6 3 9 और 9 8 17, 8 से 14 और 3 17, लेकिन आपको सिंबल किसका लगाना है माइनस का, ये 17। बात समझ में आया? और 17 के बाद इसको
बात समझ में आ रही है? ये तो कोई बेसिक रूल, एक बेसिक रूल है कि आप चीजों को सीखें, समझें और बनाएं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिख दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चंस को घर में प्रैक्टिस कर सके, चीजों को सीख सके। देखो, जो ये चीज था इसको आप एक तरीके से और कर सकते थे। क्या, जैसे मैंने सिखाया था कि आप क्या करो कि माइनस बाहर ले लो। आपने जैसे ही माइनस बाहर लिया तो माइनस अगर बाहर लिया तो सारा का सारा साइन कैसा हो गया? प्लस। फिर वही चीज 6 3 9 9 8 17 17 का 17 और ये माइनस बाहर था तो माइनस बाहर हो गया, साफ इसका आंसर आ गया। इन केस कुछ नंबर ऐसे होते कि ये 25 होता और माइनस ऐसे कुछ ऐड करके ये नंबर कितना आ रहा होता, तो ये आ रहा था 30। तो देखो यहां पे माइनस आ गया, इधर प्लस है। आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा एक काम करना है। आपको देखना है कि एक माइनस है और एक प्लस है। अगर कहीं पे भी एक माइनस है और एक प्लस है, वो सिंपली सबट्रैक्ट करो। आप ये भूल जाए कि पहले छोटा लिखा हुआ है कि पहले बड़ा, भूल जाए उसको। आप सीधा सीधा उसको सबट्रैक्ट करें। 32 25 12 में से 5 गया 7, ये 7 आ गया। अब आपको देखना कि ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो बोलेंगे सर 32 बड़ा है। 32 बड़ा है तो इसके पहले जो साइन होगा, 32 से पहले जो साइन होगा उसको यहां पर करेंगे और उसमें आंसर माइनस। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। सॉरी, कैमरे का एंगल चेंज हो चुका है, तो मैं फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक पॉज कर रहा हूं, यहीं तक रोक रहा हूं। फिर इसके जस्ट एक वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस और बाकी चीजें बना रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद। इस क्वेश्चन को घर में बनाइए।